Hello friends, good day to all. This is Valia and I'm verified educator at an academy. So friends, मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग्स का पूरी वीडियो बनाई है थ्योरी तो और उसके आज हम उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे. पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि मैं अकेडमी पे टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ. तो अगर आप सीडीपी से रिलेटेड कुछ भी लेसन वहाँ देखना चाहते हैं तो आप स्पेशल क्लासेस का सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरे सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, आप इजिली देख सकते हैं. और यहाँ पर मेरे कुछ फ्री लेसन भी बने हुए हैं, तो अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, पीडीएफ्स चाहिए तो यहाँ से सब मिल जाएंगे आपको. और यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट करा रखे हैं सीटेट के में, सीडीपी के, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रखे हैं. तो ये सब चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या एजुकेशन में भी साइकोलॉजी का पार्ट काफी कवर हुआ है. सो दिस इज माई रेफरल कोड valia.anabia-8118. ये मेरा अकेडमी पे रेफरल कोड है. अगर आपको स्पेशल क्लासेस में जाने के लिए रेफरल कोड की जरूरत होती है या फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं टेट कैटेगरी में तो उसके लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल है. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर हम आज के. विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी. हमने 3 लेवल्स पढ़े थे कॉलबर्ग्स के, प्री लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट लेवल. सो इसमें हमने पढ़ा था इन लेवल्स में कि लेवल 1 जो होता है हमारा प्री कन्वेंशनल, इसके अंदर जो होती है एब्सेंस ऑफ मोरालिटी होती है, तो ये लेवल 1 होता है. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका लेवल 1, क्योंकि हम जानते हैं कि इस लेवल में मोस्टली एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट तब तक नहीं हुआ होता उस एज के स्टूडेंट्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द जजमेंट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. जब बच्चा इस तरह से चीजों को सोचने लगे कि वो जज करने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तब क्या होता है? मोरल रियलिज्म, मोरल कॉपरेशन, मोरल डिलेमा या फिर मोरल रीजनिंग. हम जानते हैं डिलेमा जो होता है वो उसका मतलब होता है कंफ्यूजन. जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी हिंस की, हिंस डिलेमा की, हिंस कंफ्यूज था कि वो चोरी करे या ना करे, क्योंकि अगर वो चोरी करा उसने तो उससे मेडिसिन मिल सकती थी जिससे उसकी वाइफ की जान बच सकती थी. तो ये डिलेमा होता है, कंफ्यूजन, जब बच्चा किसी डिलेमा मतलब कंफ्यूजन की स्टेज में है. लेकिन जब बच्चा एक ऐसे थिंकिंग में इन्वॉल्व है जब वो जज कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये हमारा मोरल रीजनिंग होती है. So next question is, how can we instill the moral values in children according to Kohlberg? ये आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है कि आप कैसे बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज को डाल सकते हो कि बच्चा समझ पाए कि मोरल वैल्यूज के बारे में बच्चा कैसे समझेगा कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग. बाय गिविंग देम इंस्ट्रक्शन टू द चाइल्ड, कि आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, या फिर आप बच्चे को लेक्चर दें मोरल वैल्यूज से रिलेटेड, या फिर बच्चे को आप मोटिवेट करें, या फिर इन्वॉल्व करें उनको डिस्कशन और मोरल इश्यूज पे. तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ मोरल इश्यूज को लेकर डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं वो डेमोन्स्ट्रेशन देखता है, तो उससे उसके अंदर ज्यादा चीजें इंस्टिंक्ट होती हैं. लेकिन सिर्फ मोटिवेट करना, सिर्फ लेक्चर देना या इंस्ट्रक्शन देने से बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर यू फर्मली बिलीव इन नो रैगिंग एंड नो बुलिंग, यंग एडोलेसेंट्स जॉइन द टीचर इन दिस बिलीव्स. मतलब एज अ टीचर आप ये बिलीव करते हैं कि क्लास में कोई रैगिंग नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को बच्चा बुली ना करे. तो जो यंग एडोलेसेंट्स हम टीचर की इस बिलीव के साथ ज्वाइन करते हैं कि हाँ ठीक है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो अगर इस लेवल की बात हम करते हैं, इस तरह की बात हम करते हैं, तो आप ये बताइए कि कौन से लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, कौन सा लेवल होगा, ये फर्स्ट लेवल होगा, सेकंड लेवल होगा, थर्ड लेवल होगा, कौन से उस एज में स्टेज में ये बच्चे आते होंगे. तो इसमें आते हैं हमारे लेवल 3 में, क्योंकि जो लेवल 3 था इसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन वाला था, जिसके अंदर 6 था इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स. तो ये लेवल 3 के जो 5th स्टेज होती है ये उसमें आते हैं, तो इसलिए इसमें आंसर हो जाता है आपका लेवल 3. सो प्राइमरी स्कूल लेवल स्टूडेंट्स आर, आपको ये बताना है कि जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो कौन से स्टेज में आते हैं. हमने पढ़ा था कि 6 स्टेजेस होती हैं और 3 लेवल्स होते हैं. ठीक है, हर लेवल में 1-2 स्टेज होती है. इस तरह से हमने पढ़ा था ना, एक लेवल फर्स्ट 2 का, 3-4 का सेकंड लेवल एंड 5-6 का थर्ड लेवल. तो आपको ये बताना है जो प्राइमरी स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो किस स्टेज में आएंगे आपके. तो हम जानते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 जो थी वो हमने बात की थी कि ये लेवल 1 में आता है आपका प्री कन्वेंशनल. प्री कन्वेंशनल में क्या होता है आपका, प्री कन्वेंशनल में प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा स्टेज 1 एंड स्टेज 2. So the next question is, what is a major criticism of Kohlberg's theory? Kohlberg's की थ्योरी का सबसे मेजर क्रिटिसिज्म क्या था? मैंने बताया था आपको, जो लेडी कैरोल गिलिगन थी जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था कॉलबर्ग की थ्योरी को, कि उन्होंने कहा था कि इन्होंने बिल्कुल मेल पर्सपेक्टिव के ऊपर थ्योरी बनाई है, इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ भी फीमेल के बारे में नहीं कहा है. तो ये किस बेस पे आपने ये बात कही थी, आपको ये बताना है क्या क्रिटिसाइज किया गया था, इसका मेजर क्रिटिसिज्म किस पर था.
कॉलबर्ग्स proposed a theory without any empirical basis के कॉलबर्ग ने जो थ्योरी दी है उसका कोई भी empirical basis नहीं है. Kohlbergs did not give clear-cut stages of moral development. या फिर Kohlbergs proposed that the moral reasoning is developmental. या Kohlbergs did not account for cultural differences in moral reasoning of man and woman. तो हम जानते हैं कि इसी बेस पे इनका बायसनेस के इन्होंने मैन के ऊपर पर्सपेक्टिव के ऊपर इन्होंने बात की है, वुमेन के बारे में कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कुछ एक कल्चरल डिफरेंसेस इन्होंने नहीं देखे, इन्होंने प्रॉपर्ली सिर्फ एक मैन के ऊपर बात की है, तो इसलिए ये क्रिटिसाइज किया गया था कॉलबर्ग्स की थ्योरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड रीजन, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कॉलबर्ग्स मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल. अगर बच्चा ये कहता है कि तुम ये मेरे लिए ये करोगे तो अब मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, इट मींस टिट फॉर टैट. तो ये कौन सी स्टेज आती है कॉलबर्ग्स की? मैंने बताया था आपको, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन वाली स्टेज है, इसको हम टिट फॉर टैट भी बोलते हैं. ये स्टेज 3 होती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन. फिर आता है हमारा क्रिटिक्स ऑफ कॉलबर्ग्स क्लेम दैट दिस थ्योरी रिफ्लेक्ट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. जो क्रिटिसिज्म द कॉलबर्ग्स की थ्योरी में वो किस चीज को क्लेम करता है? एक्सेप्ट, आपको जिस पे क्लेम वो नहीं करता, कल्चर बायसनेस, जेंडर बायसनेस, एज बायसनेस या फिर लिबरल बायसनेस. हम जानते हैं कि उसने एज को लेकर वो बायस नहीं था क्योंकि उसने एज के बारे में बात की थी, उसने कल्चर के बारे में बात नहीं की, उसने जेंडर के बारे में बात नहीं की, उसने लिबरल के बारे में बात नहीं, लेकिन एज जो था जिसके बारे में उसने बात की थी, क्वेश्चन में आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनु सेज शी डज नॉट वांट टू स्किप स्कूल. अनु क्या कहती है कि वो स्कूल स्किप नहीं करना चाहती बिकॉज शी नो शी विल बी पनिश्ड, क्योंकि अगर उसने स्कूल मिस किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. सो एट विच ऑफ द कॉलबर्ग्स लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट वुड शी बी. तो वो कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज में आती है कॉलबर्ग्स की, ये आपको बताना है. प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या फिर पोस्ट कन्वेंशनल या फिर ऑल ऑफ द अबव. हम जानते हैं जब ये वाली स्टेज है कि बच्चा ऑबे करता है पनिशमेंट के डर से, तो वो आपकी फर्स्ट स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल. ये आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है क्योंकि तीनों आपके लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. तो फर्स्ट लेवल में ही बच्चा बात करता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जिसके अंदर बच्चा ऑबे करता है, बात को मानता है पनिशमेंट से बचने के लिए. तो इसलिए ये आपका हो जाता है प्री कन्वेंशनल. सो ये था हमारा आज के क्वेश्चन जो कि कॉलबर्ग थ्योरी से रिलेट करते हैं. एंड आई विश कि आपको अच्छे से समझ में आए हो, आपको टॉपिक अच्छे से अंडरस्टूड हुआ हो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन कमेंट मी, and stay blessed and enjoy learning. Thank you for your attention.